अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 11 में यहाँ पे मौजूद हैं। हमने जो पिछले लेक्चर में काम किया था वो था हमारा क्लॉज। हमने क्लॉज के बारे में पढ़ा, फिर उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा। आज हमारा टॉपिक है सेंटेंस कि सेंटेंस होता क्या है, इसकी काइंड्स कितनी हैं, और आज हम इसके बारे में सीखेंगे कि ये होता क्या है। सेंटेंस है जी, ये वर्ड्स मिलके एक सेंटेंस बनाते हैं। वर्ड में इसकी जो वर्ड ऑर्डर होता है वो होता है सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। इसका ऑर्डर भी आपने याद रखना है, लेकिन इससे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं और इसके जो मेन पार्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम इनकी इसकी अक़साम की तरफ चलेंगे अकॉर्डिंग टू फंक्शन और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, और फिर इसकी जो कंडीशंस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलें आज हम शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन ये है कि सेंटेंस, a sentence is a group of words। ये वर्ड्स का एक अल्फाज का एक मजमूआ होता है, एक ग्रुप होता है। वर्ड्स which convey complete idea separately। यानी आपके पास सेंटेंस अल्फाज का एक ऐसा ग्रुप है जो आपको मुकम्मल तौर पे और अकेले अकेले एक आइडिया दे रहा है, नजरिया दे रहा है, वो क्या जी अपना एक मतलब दे रहा है। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, जो मेन चीज है, स्टूडेंट्स की कुछ गलतियां भी हमें नजर आती हैं उसमें। आपने जब भी कोई सेंटेंस शुरू करें तो आपने पहला जो लेटर है उसका कैपिटल लिखना है, ठीक है। तो वर्ड का जो पहला लेटर है, चाहे वो वर्ड कॉमन नाउन हो या प्रॉपर नाउन हो, आपने स्टार्ट में जो वर्ड लिखना है वो क्या लिखना है, सेंटेंस के स्टार्ट में जो वर्ड लिखना है वो आपने हमेशा कैपिटल लिखना है। हाँ, अगर सेंटेंस के दरमियान में कहीं प्रॉपर नाउन आ गया तो उसका आप फर्स्ट लेटर है जो वो कैपिटल लिख सकते हैं, इसमें कोई अर्ज नहीं है। लेकिन ये बात याद रखनी है कि जब भी आप सेंटेंस शुरू करें, सेंटेंस का जो पहला वर्ड है वो क्या जी कैपिटल हो, हाँ वो कॉमन नाउन हो, हाँ वो प्रॉपर नाउन हो, ये बात याद रखनी है, ठीक है। इसमें कुछ एग्जांपल लिखता हूं। तो एग्जांपल में हम कहते हैं जी, नंबर 1 पे हम कहते हैं The sun rises in the east। ये देखें, यहां पे आप देखें, ये एक हमारे पास सेंटेंस है। ये मुख्तलिफ यहाँ पे वर्ड्स हैं जिनका एक ग्रुप या जिनका मजमूआ क्या कहला रहा है, ये सेंटेंस कहला रहा है। इसमें अगर आप देखें, ये एक अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। यहाँ पे यानी कि 6 वर्ड्स मिलके क्या बना रहे हैं जी, एक सेंटेंस बना रहे हैं। इसी तरह हम कहते हैं जी यहाँ पे द रोज स्मेल्स स्वीट। तो ये भी क्या जी, ये भी एक सेंटेंस है, ये भी एक सेंटेंस है, ये भी एक सेंटेंस है। यहाँ पे क्या जी, यहाँ पे मुख्तलिफ अल्फाज आपस में इकट्ठे होके क्या कर रहे हैं जी, वो वर्ड टुगेदर, ठीक है जी। यहाँ पे टुगेदर का लफ्ज भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि क्या वर्ड क्या जी इकट्ठे होकर क्या दे रहे हैं जी, एक मुकम्मल मतलब, एक मुकम्मल आइडिया आपको फ्राहम कर रहे हैं। तो वो क्या जी एक सेंटेंस बन रहा है। यहाँ पे सेंटेंस की 2 मेन पार्ट्स हैं। पॉइंट्स पे जाने से पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं जी। 2 जो इसकी मेन पार्ट्स हैं, पहला पार्ट है यहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। 2 यहाँ पे इसके मेन पार्ट्स हैं। देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के 2 मेन पार्ट्स हैं। एक तो आपके पास सेंटेंस का जो पार्ट है वो है नंबर 1 पे सब्जेक्ट, और नंबर 2 पे है जो वो है आपके पास प्रेडिकेट।
सब्जेक्ट क्या है, मैंने वर्ड्स ऑर्डर आपको बताया है। यहाँ पे जो वर्ड्स ऑर्डर है वो आपके पास होगा, यहाँ पे आप लिख भी लें और इसको समझ भी लें। वर्ड्स ऑर्डर है जो वो क्या है जी, सब्जेक्ट है प्लस आपके पास है वर्ब प्लस आपके पास है ऑब्जेक्ट। ये आपके पास क्या है जी, वर्ड्स ऑर्डर है। ये क्या है जी, आपके पास सेंटेंस में सब्जेक्ट भी हो सकता है, वर्ब, ऑब्जेक्ट तीनों भी हो सकते हैं, कोई दो भी हो सकते हैं, ठीक है। आपने सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है जी, सब्जेक्ट आपके पास यहाँ पे है किसी भी यानी कि आपके पास द पर्सन्स व्हिच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, ठीक है जी। आप यहाँ पे लिख सकते हैं द पार्ट ऑफ सेंटेंस व्हिच नेम्स of person or thing which names of person or thing we speaking about is called subject। यानी कि इसमें सब्जेक्ट में क्या है जी, पर्सन नेम हो सकता है, थिंग नेम हो सकता है, जिसके मतलब हम किसी शख्स के मतलब या किसी भी चीज के मतलब बोल रहे हैं, वो क्या जी, सब्जेक्ट है। वो आपके पास क्या आएगा जी, सब्जेक्ट है। अब प्रेडिकेट क्या जी, प्रेडिकेट होता है जी, ये सब्जेक्ट के मतलब आपको बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, ये आपको सब्जेक्ट के मतलब बता रहा होता है। जैसा कि आप इसकी यहाँ पे डेफिनेशन लिख सकते हैं, which name the person or thing, तो हो गया सेंटेंस के लिए, which tells us about the subject। प्रेडिकेट क्या करता है जी, ये आपको सब्जेक्ट के मतलब बताता है, which tells something about the subject। अब यहाँ पे जो प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट क्या कर रहा है, प्रेडिकेट आपको सब्जेक्ट के मतलब बता रहा है कि कुछ ना कुछ सब्जेक्ट के मतलब वो बता रहा है। आपने वर्ड्स ऑर्डर भी देखा, फिर आपने दो मेन पार्ट्स, यहाँ पे मेन पार्ट्स हैं इसके सेंटेंस के, मेन पार्ट्स कौन से हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में क्या होता है जी, प्रेडिकेट में दो चीजें आएंगी। प्रेडिकेट में आपके पास वर्ब प्लस सब्जेक्ट आएगा, या खाली वर्ब भी हो सकता है या खाली ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, या दोनों चीजें हो सकती हैं। सब्जेक्ट तो है ही, सब्जेक्ट है। यहाँ पे हम कुछ इसकी एग्जांपल करते हैं, फिर आपको मजीद यहाँ पे समझ आ जाएगी। अब मैं कहता हूँ जी, माय कैट इज ब्लैक, या शी रोट अ लेटर, शी रोट अ लेटर। यहां पे आप देखिए, शी तो हो गया सब्जेक्ट, ये क्या हो गया जी, सब्जेक्ट हो गया। रोड है जो, ये क्या हो गया जी, वर्ब हो गया। और आ लेटर है जो, ये क्या हो गया आपके पास, ये आपके पास आ गया ऑब्जेक्ट। यानी बात आपको समझ में आई है, यानी बात आपको समझने की ये है कि प्रेडिकेट में दो चीजें होंगी, वर्ब प्लस सब्जेक्ट होगा, या खाली वर्ब होगा या खाली ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जबकि सब्जेक्ट तो है ही, सब्जेक्ट है। किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड्स ऑर्डर बन रहा है वो ये है, सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट है। एक और हम कहते हैं जी, जमील कैन स्पीक इंग्लिश, जमील कैन स्पीक इंग्लिश। यहां पे आप जमील देखें तो ये आपका सब्जेक्ट है, और कैन स्पीक है जो, ये वर्ब है, और जो आपके पास इंग्लिश है वो क्या जी, ऑब्जेक्ट है। यानी कि आपके पास ये दोनों वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलके क्या बना रहे हैं, प्रेडिकेट बना रहे हैं। और प्रेडिकेट आपको किसके मतलब बता रहा है, जमील के मतलब। जमील यहाँ पे क्या जी, सब्जेक्ट है। अब इसकी काइंड्स की तरफ चलते हैं कि इसकी कितनी काइंड्स हैं। आपने एक दो चीजें जो है वो याद भी रखनी है, वो मैं आपको मेन चीजें बताता हूं। अक्सर आपके
पास यहाँ पे क्या आ जाता है जी, अक्सर तौर पे आपके पास एमसीक्यूज आ जाता है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर या अकॉर्डिंग टू फंक्शन। आपने ये बात याद रखनी है, अकॉर्डिंग टू फंक्शन 5 इसकी हैं, अकॉर्डिंग टू फंक्शन कितनी काइंड्स हैं जी, 5 हैं, और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर कितनी है जी, वो 3 है। और यहाँ पे इसकी जो कंडीशंस हैं वो क्या है जी, फर्स्ट कंडीशनल है, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस होता है, और थर्ड कंडीशनल। अगर कंडीशनल के लिहाज से पूछें तो 3 कंडीशंस हैं, और अगर अकॉर्डिंग टू फंक्शन पूछे काइंड्स तो आपने बताना है 5 हैं, और अगर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर पूछे तो आपने कहना है 3 है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं यहाँ पे इसकी काइंड्स के बारे में, काइंड्स ऑफ सेंटेंस हैं, टाइप्स हैं जो इसकी, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। 5 टाइप्स हैं, 1 बाय 1 पढ़ते हैं जी। सेंटेंस, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। ये एक स्टेटमेंट बनाता है, जो आपके पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ये क्या बना रहा है, ये एक स्टेटमेंट बना रहा है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट मेक्स स्टेटमेंट्स, दैट मेक्स स्टेटमेंट। और दूसरे नंबर पे क्या जी, दूसरे नंबर पे जितने भी आपके पास नेगेटिव सेंटेंसेस हैं जिसमें इनकार का जिक्र किया होता हो गया हो, वो आपके पास क्या है जी, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस। आप लिख सकते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस आल्सो कम इन दिस काइंड। जितने भी नेगेटिव सेंटेंसेस हैं वो भी डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में ही आते हैं। एक तो हमने कहा जी ये क्या बना रहे हैं जी, दैट मेक्स स्टेटमेंट्स, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस दैट मेक्स स्टेटमेंट। एक तो ये स्टेटमेंट बना रहे हैं, दूसरा नंबर पे क्या जी, नेगेटिव सेंटेंसेस जितने भी हैं वो इसी कैटेगरी में आ रहे हैं। यहाँ पे हम एक दो एग्जांपल्स करते हैं, जैसे कि मैं कहता हूँ जी माय कैट इज ब्लैक। नंबर 1 पे मैं कहता हूँ जी माय कैट इज ब्लैक। ये एक सिंपल सा सेंटेंस है, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में आ रहा है, स्टेटमेंट बन रही है, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में फॉल कर रहा है। आगे मैं कहता हूं यहां पे आई डोंट लाइक एप्पल। ये भी किसमें जी, ये नेगेटिव है, एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसकी ये भी क्या जी, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में आ रहा है। आगे मैं नेक्स्ट कहता हूं जी I don't waste my time। My time। तो ये भी किसमें आ रहा है जी, ये भी डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में आ रहा है। आगे नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास जो काइंड है इसकी, वो है आपके पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नंबर 2 पे आपके पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो क्या जी आपके पास क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं। ये क्या, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस व्हिच मेक्स क्वेश्चंस, ठीक है जी, व्हिच आस्क टू क्वेश्चन। क्या आपके पास यहां पे दैट आस्क्स अ क्वेश्चन, मैं यहां पे इसके साथ इसको मिला रहा हूं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर सेंटेंसेस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन। यहां पे क्वेश्चंस भी दो तरह के हैं, एक है आपके पास ऑक्सिलरी क्वेश्चंस, और दूसरे नंबर पे आपके जो WH से शुरू हो रहे हैं,
WH क्वेश्चन, दो तरह के क्वेश्चन हैं, दोनों तरह के क्वेश्चन इसी में आते हैं। जहां भी आपके पास क्वेश्चन मार्क जो आगे आएगा तो आपने समझ लेना है ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। यहाँ पे ये ऑक्सिलरी क्वेश्चन कौन से हैं जो आपके पास वर्ब से शुरू हो रहे हैं, यानी कि इज, एम, आर, डू, वाज, वर अगर फिक्रे के शुरू में आते हैं तो वो कौन से क्वेश्चन हैं जी, ऑक्सिलरी क्वेश्चन हैं। जैसे कि मैं कहता हूं आर यू मैड, आर यू मैड, तो ये क्या जी, ये ऑक्सिलरी क्वेश्चन बन गया क्योंकि यहाँ पे ये देखें आप वर्ब है जो वो क्या आ रहा है जी, वो फिक्रे के शुरू में आ रहा है। हम दूसरे नंबर पे मैं कहता हूं डू द क्वेरल, तो ये भी क्या है जी, आपके पास क्या आ गया जी, ऑक्सिलरी क्वेश्चन आ गया। डब्ल्यू ऐसे शुरू कौन से आ रहे हैं, मैं कहता हूं जी व्हाट इज योर नेम, नेक्स्ट में कहता हूं जी व्हिच बुक इज योर्स, ये क्या है आपके पास, ये WH से शुरू होने वाले क्वेश्चंस हैं, यानी कि व्हिच हो गया, व्हाट हो गया, होम हो गया, हुज हो गया, ये आपके पास इसी तरह वगैरह वगैरह, ये क्या है जी आपके पास WH से शुरू होने वाले क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, तो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं विच एक्सप्रेस अ कमांड, या तो उसमें कमांड दी जाती है, एडवाइस की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है या प्रोहिबिशन की जाती है। यानी कि आपके पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस आर दोस सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस कमांड, फिर दूसरे नंबर पे क्या है जी आपके पास है रिक्वेस्ट, या फिर क्या है जी आपके पास एडवाइस, और प्रोहिबिशन। ये आपके पास है इंपेरेटिव सेंटेंसेस, यानी मैं यहाँ पे चीजें लिख रहा हूं, क्या जी इसमें कमांड हो सकती है, या कोई रिक्वेस्ट हो सकती है, या फिर एडवाइस हो सकती है, या प्रोहिबिशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल हम कमांड कहते हैं, पहले कमांड की कोई एग्जांपल लेते हैं, तो मैं कहता हूं गो टू योर रूम, गो टू योर रूम, यहाँ पे ये आपके पास आ गई कमांड, ये कौन सी आ गया जी कमांड, मैंने कहा है जी कौन दिया है, गो टू योर रूम। यहाँ पे फिर आगे आते हैं रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के वाले से आते हैं, तो मैं यहाँ पे कह रही हूँ प्लीज हेल्प मी, ये लफ्ज बता रहा है कि हम क्या कर रहे हैं जी, रिक्वेस्ट उसको कर रहे हैं, प्लीज हेल्प मी। अब आगे एडवाइस कहता हूं, तो मैं कहता हूं ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, ये आपके पास होगी एडवाइस होगी। फिर आगे आपके पास प्रोहिबिशन में कहता हूं, तो प्रोहिबिशन में मैं कहता हूं जी डोंट मेक अ नॉइज, ये आपके पास इसकी सिचुएशंस है, या तो आपके पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस की पहचान, या आपको कमांड दी गई होती है, या रिक्वेस्ट की गई होती है, या फिर एडवाइस दी गई होती है, या प्रोहिबिशन की गई होती है। ये आपके पास दीजिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस। आगे चलते हैं, तो आपके पास है जी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अच्छा जी, हमारे पास जो है इसकी दो टाइप्स अभी रह गई हैं,
एक एक्सक्लेमेटरी है और दूसरी ऑपरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर इतना ही। ये टाइप्स थी हमारे पास अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अकॉर्डिंग टू फंक्शन 5 चीज की टाइप्स हैं और प्लस 3 आपके पास रह गई हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर का। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में उनको पढ़ेंगे और सीखेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।